गया और अपने घर में फ़ौरन खाना पकवाया बहुत आला दर्जे का, और अपने नौकर से कहा इसको लेकर चलो हज़रत की खिदमत में, तो लेकर आया। जब उन्होंने देखा वो ला रहा है और आगे उसने पेश किया, तो उन्होंने कहा भाई देखो, जब तुम उठे थे और इजाज़त दी थी तो मुझे उसी वक्त अंदर से चाहत पैदा हो गई थी कि कुछ खाने को कुछ लाओ, ये इशराफ़ नफ्स है, अब मैं खाऊंगा नहीं, वापस ले जाओ। वो तालिब भी बड़ा अक्लमंद था, ज़ाहिर अल्लाह ताला ऐसे लोगों को अक्ल भी देता है। वो तालिब कह हज़रत मेरा खाना है, आपने कबूल नहीं फरमाया, मुझे बहुत तकलीफ़ है, अल्लाह ताला हज़रत की खिदमत करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। बहरहाल आपका हुक्म है, टाल नहीं सकते, और अपने नौकर से कहा वापस ले जाओ, खाना वापस ले जाओ। और थोड़ी दूर गया, फिर एकदम पलट के आया और कहा हज़रत अब ख्याल ख़त्म हो गया होगा। इस तरह इस अंदाज से उसने कहा था कि अब ख्याल नहीं होगा, कहने गले से लगा लिया तालिब को। अल्लाह ने तुमको समझ दी है, वाकई तुम जिस अंदाज से वापस ले गए, मेरा बिल्कुल दिल से ख्याल निकल गया, तो खाना गया। लेकिन फिर वहाँ से पलट कर लाया और कहा अब ले लीजिए। कहाँ अब दिल साफ़ है, अब मैं खाऊँगा। तो ये है इशराफ़ नफ्स। तो हमारे जो अकाबिर थे वो इसका ख्याल रखते थे, और अगर इस तरह का ख्याल आ जाता था तो फिर कबूल नहीं करते थे। लेकिन जाहिर है कि जब ओढ़ना बिछौना ही माल हो जाए तो फिर जाहिर है कि ये वो गढ़ा है, बात जहन्नम भी कहते हैं, ये वो गढ़ा है जो कभी भरता नहीं। और आदमी हल में मज़ीद अंदर से कहता रहता है और कुछ मिल जाए, और कुछ मिल जाए। हदीस जब भी आपके सामने पड़ी, आदमी जो है अगर एक पूरी वादी भर कर सोना हो तो 2 वादी के चक्कर में पड़ जाएगा। और उसके मुंह को बंद करने वाली, उसके हिर्स को ख़त्म करने वाली चीज़ मट्टी ही है, यानी जब मरेगा तब ख्वाहिश जाएगी उसकी। इसी वजह से जो लोग माल के रसिया होते हैं, मरते मरते मर जाते हैं, लेकिन हिर्स नहीं मरती माल की, और वो जवान रहती है। खुद बूढ़े होते जाते हैं, हिर्स बढ़ती जाती है, जितने कमज़ोर होते जाएंगे हिर्स उतनी ही ताकतवर होती चली जाएगी। इसी वजह से इस्लाम ने जो निज़ाम बनाया है, वो निज़ाम इसीलिए बनाया है हर मौके पर तुमको खर्च करना है, खर्च करने से हिर्स ख़त्म होती है। इसीलिए हर शख्स को खर्च करने की आदत डालनी चाहिए और अपनी जेब ख़ास से देनी चाहिए। यानी गरीब भी हो, ये लोग बहुत से लोग समझते हैं जो गरीब है उनको नहीं देना चाहिए, गरीब को भी देना चाहिए। गरीब कम दे, आपके पास 1 रुपया है, 4 आने दे दीजिए आप, लेकिन देना सबको चाहिए। इसलिए देने से हिर्स ख़त्म होती है और लेने से हिर्स बढ़ती है। लेना जो है वो बक़द्र ज़रूरत हो, अगर ले भी रहा है एक हाथ से तो दे रहा है दूसरे हाथ से, दोनों काम चलते रहें तो उससे इंशाअल्लाह उसमें बरकत रहेगी। वरना हदीस से मालूम होता है कि खाता जाएगा, आसूदगी नहीं मिलेगी। खा तो रहा है, जो बकल जिसको कहते हो जाती ना कि भूख की बीमारी, कि खाता जा रहा, पेट फूटता जा रहा है, भूख नहीं मिट रही है। ऐसी माल वाला भी है कि खाता जाता है, भूख नहीं मिटती है, आसूदगी नहीं मिलती है उसको, हर वक्त परेशान। जितनी बड़ी दौलत उनको मिल जाए लेकिन वो दौलत उनके लिए कम ही है, इसलिए कि हिर्स बड़ी भी है। जब ईरान का बादशाह भागा है, उसको वहाँ से बेदखल किया गया और रास्ते में उसने जायज़ा लिया, तो उसके साथ ये शिकरों के पालने वाले, चिड़ियों के पालने वाले 1000 थे, वो खाना पकाने वाले 1000 थे, और भी नाचने गाने वाले भी इसी कदर थे। उस पर कह रहा था कि मुझ पर अफसोस होना चाहिए लोगों को कि मैं कितने कम लोगों के साथ अमले के साथ जा रहा हूँ। मेरे पास नाचने वाले भी नहीं हैं और मेरे पास तो शिकरों के पालने वाले भी नहीं हैं और खाना पकाने वाले भी सिर्फ 1000 हैं। तो अब अंदाज़ा लगाई जब हिर्स बढ़ती है तो कहाँ तक जाती है। इतना बड़ा अमला लेकर भाग रहा था तब भी कह रहा था हाय अफसोस, क्या होगा, सिर्फ 1000 खाना पकाने वाले। तो आप अंदाज़ा लगाइए, इसी तरह आदमी बढ़ता चला जाता है। तो आदमी जितना बढ़ाना चाहे बढ़ता चला जाएगा। इसीलिए आपने ये फरमाया कि ऐसा बंदा जो दिरहम और दीनार का हो वो हलाक बर्बाद हो। जो माल और मता का बंदा है, हर वक्त बस चादर कैसी है, पलंग कैसा है, दीवार कैसी है, छत कैसी है, और फलां
जो मोटर आ रही है वो कैसी है, और फला बग्घी आ रही है वो कैसी है, बस हर वक्त उसी चक्कर में लगा हुआ है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बर्बाद हो ऐसा जो हर वक्त उसी चक्कर मिलता लगा रहता है, और अगर मिल जाता है तो खुश, और नहीं मिलता तो अल्लाह से नाराज़। यानी हर वक्त इसी उधेड़ बुन में रहता है कि किसी तरह बेहतर से बेहतर मिल जाए, और बस उसी चक्कर में रहता है, तो अल्लाह ताला उसको पसंद नहीं करता। और हज़रत रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी उम्मत के लिए ख़ास तौर से बात फरमाई, लिकुल्लि उम्मतिन फितना व फितनतु उम्मतिल माल। आपने फरमाया हर उम्मत का एक ख़ास फितना है, मेरी उम्मत का ख़ास फितना माल है। इसलिए यूँ समझ लीजिए जितने जानवर हैं उन सबको काबू में करने के लिए कोई ना कोई हथियार है। उसको अगर आप अपने हाथ में रखें तो पूरा जानवर काबू में आ जाता है। जैसे घोड़ा है, घोड़े के लगाम आ जाए आपके हाथ में, घोड़ा सवारी आनी चाहिए, लगाम आ जाए तो फिर घोड़ा आपके काबू में है, जिधर चाहिए ले जाइए, तो सवार होकर दौड़ाते फिरिए, लेकिन लगाम होनी चाहिए। बेलगाम का घोड़ा काबू में नहीं आ सकता। ऐसे ऊँट है तो उसकी नकील होनी चाहिए, और भैंस है तो नाक में जो रस्सी डाल के उसको पकड़ लेते हैं, फिर वो आपके काबू में, कितनी बड़ी भैंस लेकिन पूरी काबू में होती है। ऐसे ही अगर हम ये चाहते हैं कि तमाम फितनों से अपने आप को महफूज रखें, तो सबसे बड़ा यानी उन फितनों की नकील क्या है, उसकी लगाम क्या है, वो मालियात है। जिसकी मालियात दुरुस्त होती हैं वो तमाम चीज़ों पर काबू पा लेता है, और जिसकी मालियात ही दुरुस्त नहीं तो किसी चीज़ का उसको भरोसा नहीं। यानी जिसका बस हर वक्त पैसे के चक्कर में पड़ा रहता है, और हर वक्त बस उसको खाने पीने की फिक्र रहती है, लालच उसके घर की गोया की ओढ़ने बिठौनी है कि हर तरह बस खाना ही खाना है उसको, तो कितनी बुरी बात है। ऐसे कितने किस्से दुनिया लोग सुनाते रहते हैं, और ये अक्कासी है लोगों की जहनीत की। दुनिया से जो चीज़ें, जो औसाफ ख़त्म हो गए हैं, उनमें से एक हिर्स भी है और एक क़नाअत है। या ये हिर्स बढ़ गई है और क़नाअत ख़त्म हो गई है। हर जगह हर शख्स हरीस है और हर दर्जे लालची है। यानी इस वक्त ये हाल हो गया है कि आप जलील कीजिए, ख्वार कीजिए और बेज़मीर कर दीजिए, लेकिन पैसा मिल जाए। इसको एक सामने का यूँ बताया कि एक साहब खाने के बड़े लालची थे, बहुत ज़्यादा उनको खाने की हिर्स रहा करती थी कि अगर कहीं कुछ लोग खाना खा रहे हैं तो बैठ ज़रूर जाते थे कि कुछ मिल जाए दो चालने वाले। बाद लोग होते हैं बड़े कम दर्जे के, तो ऐसे हुआ करते थे, पहले भी होते थे, आज भी होते हैं। ज़रा तर्ज बदल गया है, लेकिन है सब वही सब चीज़ें। तो वो कोई ऐसा ज़रा मजबूत किस्म के आदमी खाना खा रहे थे, तो वो साथ बैठ गए। कुछ कहते कहते नींबू निकाला, जेब से काटा और बैठ गए, तो उन्होंने एक हाथ दिया जोर से खींच के। बदतमीज़, जब देखो हर जगह बैठ जाता है खाना खाने के लिए, तो वो खाना खाते रहे, लेकिन उनसे कहने लगे जिन्होंने मारा था कि भाई अब्बा भी इसी तरह मार मार के खिलाते थे। खाना नहीं छोड़ा उन्होंने कि अब्बा भी मार मार के खिलाते थे। तो आदमी जब लालच में पड़ जाता है तो फिर यही उसकी कैफियत हो जाती है। आप जलील करें उसको, आप उसको कुछ भी करें, कुछ कहें, कुछ करें, लेकिन मिल जाए कुछ पैसा, तो ये इस्लामी और दीनी नुक्ता नज़र नहीं। यहाँ तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊपर का हाथ नीचे का हाथ से बेहतर है। इसमें सारी बातें आपने कह दी कि आदमी को कोशिश करते रहना चाहिए, और जब अल्लाह ताला कुछ दे तो उसमें भी रवैया वही होना चाहिए, बहुत सखावत नफ्स का, कि इधर लिया उधर दे दिया, और कोई ज़रूरत मिल गया तो उसको अपनी तरफ से दे दिया। तो इस तरह जब ज़िंदगी गुजारेगा और दिल से माल की मोहब्बत ख़त्म हो जाएगी तो काम बन जाएगा। आपने इसीलिए फरमाया कि मुझे फ़ख्र व फाक़े का तुम पर डर नहीं है। आपने फरमाया फ़ख्र व फाक़े का डर नहीं है, मगर डर इस बात का है कि दुनिया तुम पर कुशादा कर दी जाएगी, जिस तरह तुमसे पहले लोग थे उन पर कुशादा की गई, और फिर वो दुनिया में तनाफुस में पड़ जाएंगे, रस्साकशी में पड़ जाएंगे। जिसका आप मुशाहदा करना चाहें तो अमीरों के पास 2 मिनट के लिए बैठ लीजिए, जो पैसे वाले हैं उनकी लालचाट रस्साकशी आपस की देखिए। मैंने खुद सुना है, यानी दीनदार जो पैसे वाले हैं उनके यहाँ बैठा हूँ, अगर 5 बजे से जाना हुआ हर जगह, तो बहुत दीनदार से दीनदार को एक दिन देखा, बात कर रहे थे, मुझे नाम तो गाड़ियों का नहीं मालूम,
ایک نے کہا میں نے فلاں گاڑی خریدی ہے اور ایک اور نئی گاڑی آئی ہے. تو دوسرا بولا کہہ رہے یہ تو ہمارے لڑکے نے تو 2 مہینے پہلے بک کرا دی اس کو. اور انہوں نے کہا نہیں ایک اور نئی آنے والی ہے, ابھی کمپنی بن گئی ہے اور اس کی تو کہنے لگے اس میں وہ بکنگ چل رہی ہے. تو ارے سیٹھ جی آپ کی کیا بات ہے, آپ نے پہلے بک کرا دی ہوگی. یہ سب باتیں ہوتی بیٹھ کے لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ کوئی زندگی ہے؟ بس ہر وقت فکر یہ ہے کہ لیٹسٹ سے لیٹسٹ جو ماڈل ہے وہ میرے پاس ہونا چاہیے, یعنی میں سب سے اونچا ہوں. اور ہر وقت لالچ فکر میں اسی میں ہے کون سے عمدہ سے عمدہ وہ آیا ہے, ماڈرن سے ماڈرن کون سی چیز آئی ہے اور وہ ہمارے گھر میں پہلے آ جائے, تاکہ دوسرے جو لوگ ہیں ان کے مقابلے میں یہ معلوم ہو کہ میں زیادہ ماڈرن ہوں اور میں بہت زیادہ آگے ہوں ان کے مقابلے میں. بس یہ تنافس جو ہے انسان کو تباہ کر دیتا ہے. فرمایا کہ اس طرح رسہ کشی ہوگی تو وہ لہو لعب میں یہ چیز ڈال دے گی ان کو اور ہلاک و برباد کر دے گی. بعض روایت میں آتا ہے فَتُهْلِكَكُمْ كَمَا أَهْلَكَتْكُمْ, وہ تم کو ہلاک و برباد کر دے گی جس طرح ان سے پہلے جو لوگ تھے ان کو اس نے ہلاک و برباد کیا. تو یہ جو مال و دولت کی لالچ اور حرص ہے, آج کل ہر آدمی یہ چاہتا ہے بس زیادہ زیادہ پیسہ مل جائے. تو جن کو مل جاتا ہے وہ اور زیادہ کی فکر میں ہے, اور جن کو نہیں ملتا وہ بیچارے بس انتظار پیسے میں ہے, اسی میں بیچارے زندگی گزار رہے ہیں. ارے اگر شکر ادا کرتے اللہ کا جو 2 لقمے اللہ نے دیے ہیں اور کھا رہے ہو, اگر اللہ کا اس کا شکر کرتے مزید عزت کے ساتھ ملتا. لیکن اب جو مالدار ہیں وہ تو تنافس میں لگے ہوئے ہیں, اور جو پیسے والے نہیں ہیں, کم پیسے والے ہیں, وہ مالداروں کو دے کر جل رہے ہیں. تو نہ یہ سکون میں ہے نہ وہ سکون میں ہے. ارے بھائی اللہ نے کم دیا ہے تو حساب بھی تو وہاں نہیں ہوگا, وہاں اطمینان سے نکل جاؤ گے. جو فقراء ہیں وہ اغنیاء کے مقابلے 500 سال پہلے جنت میں چلے جائیں گے. اور یہ پہلے جب سعودی عرب وغیرہ سے لوگ آتے تھے تو وہاں جو چیک کرتے ہیں سامان, تو اس میں ایک گرین لگا ہوتا ہے اور ایک ریڈ ہوتا ہے. جو کسٹم کا سامان لاتے ہیں تو ان کو اس سے جانا پڑتا ہے ریڈ سے, پہلے ہوتا تھا پتہ نہیں ہے کہ نہیں. تو اس میں یہ گرین والا جو ہے وہ اس میں جس پر کسٹم نہیں ہے وہ سیدھا وہاں سے نکلا باہر, اس لیے کہ ایک تھیلا لیا ہوا ہے اس کا کچھ ہے ہی نہیں, اس کا کسٹم کیا ہوگا. بس جو تھیلا لے گیا تھا ہندوستان سے وہیں سے وہ لے کر واپس آ گیا. تھوڑی بہت چیزیں ہیں بھی تو وہ کسٹم والی نہیں ہے, وہ نکلتا چلا گیا اطمینان سے, 2 منٹ میں باہر چلا گیا. اور جو کسٹم والے ہیں وہ بیچارے 2-2 گھنٹے 4-4 گھنٹے 5-5 گھنٹے پھنسے ہوئے ہیں. پہلے سارا سامان چیک کرائیے کیا لے کر آئے ہیں, اور ایک ایک چیز چیک ہو رہی ہے, کتنے دیر لگ گئی. تو یہاں کا کسٹم ہے اور وہاں کا کسٹم تو ظاہر ہے ساری دنیا کا کسٹم ہوگا. حساب تو اللہ نہیں ہے کہ 2 منٹ میں ہو جائے, کمپیوٹر سارے فیل ہیں ان کے آگے, سریع الحساب. لیکن سزا بھی تو ملے گی. جو سامان لے کر آئے ہیں تو ان کو روکا جائے گا دیر تک, وہ پھنسے رہیں گے. اس لیے جن لوگوں کے پاس کم ہے وہ بہت عیش میں ہیں, لیکن دیکھنے میں نظر نہیں آ رہا ہے. تو آدمی کو چاہیے اصل جو تمنگری ہے اس کی فکر کرے. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ مالداری مال و متاع کے زیادہ ہونے کا نام نہیں ہے, تمنگری نام ہے دل کی تمنگری کا. دل غنی ہے تو آدمی غنی ہے, اور اگر دل فقیر ہے تو 1000 مال و دولت ہو, 1000 اس کے بعد بلڈنگیں ہوں, لیکن وہ ویسے کے ویسے ہی رہے گا. آپ دیکھ لیجیے کتنے پیسے والے ہیں, ان کی کہاں کتنی ان کی آمدنی ہے, لیکن ان کا حال یہ ہے کہ بس 2 پیسے نکلنے آسان نہیں ہیں ان کے, 2 پیسے نہیں دے سکتے وہ. لیکن جو کم پیسے والے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ دے دیتے ہیں. اور یہ فرق ہمارے یہاں اور عرب میں بھی ہے. عربوں کو اللہ نے جو مزاج دیا ہے سخاوت والا وہ یہاں نہیں ہے. یہاں بہت دیا تو تھوڑا بہت دیا, اور وہاں حال یہ ہے کہ بہت سے عرب ایسے ہیں کہ جب بڑے حالات پیش آئے دنیا کے جس میں مسلمانوں کو بڑے چندوں کی ضرورت تھی, بعض عربوں کے بارے میں اطلاع ملی کہ ان کی جتنی پونجی تھی کئی کروڑ وہ ایک ہی دن میں دے دی انہیں, اور رات کو کھانے کے پاس پیسے نہیں تھے. یہ ایسا دل چاہیے. تو اللہ کے لیے دینے والے جن کے دل میں سخاوت ہوتی ہے اور اللہ پر بھروسہ ہوتا ہے, اعتماد ہوتا ہے, ان کو فکر نہیں ہوتی. اس لیے دینے والی ذات خدا کی ہے. ان پر ہزاروں کروڑوں ہو تب بھی کیا,
اور جن کا دل خراب ہوتا ہے ان کا حال خراب ہوتا ہے.